चलिए, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आइए आप लोग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चुंबक से संबंधित प्रश्न लाए हैं जो आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके आगे आने वाले आगामी परीक्षा के लिए। जैसे BSPCL और ITI जो भाई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी सेशन के होना चाहिए। सिर्फ कौन सा ट्रेड होना चाहिए? ELE, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन। सभी लोग के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मैग्नेट से ही आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इसको हो सके तो आप लोग एक कॉपी में बार बार कहते हैं आप लोग की बाबू एकदम प्लीज़ हाथ जोड़ के कहते हैं, आपसे विनती है मेरी कि कम से कम एक वो रजिस्टर रखिए, ज़्यादा नहीं, 50-60 रुपये वाला, और उसमें नोट करते जाइए। जो भी आप लोग को देंगे ना एकदम छाट छाट के देंगे, एकदम खोवा देंगे, मलाई देंगे, तो मलाई को खाइए बढ़िया से। ऐसा नहीं कि इधर से पढ़िएगा उधर से पार हो जाएगा, इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। नोट कीजिएगा। देखिए, पढ़ने से कुछ नज़र आता है और कुछ लिखिएगा तो कुछ दिमाग में बैठेगा। तो एक मतलब 1% पढ़ने से बैठा दिमाग में, और 1% लिखने से 2% बढ़ेगा कि नहीं। और रिवीजन अगर कर लीजिएगा दोबारा तो फिर अभी जितना बैठा उसका दुगना हो जाता है। और अगर तीसरा बार रिवीजन कीजिएगा तो जितना अबरी हुआ पहला दूसरा मिला के अबरी उसका 3 गुना होता है। तो ऐसा ही कहता है कि रीडिंग प्लस रिवीजन, मतलब रीड प्लस रिवीजन इज इक्वल टू सक्सेस। समझ गए? उसको जितना पढ़ते जाइए, पीछे से भुलाते जाते हैं कि नहीं, लेकिन उसको तुरंत कहता है बैक पलटिए, पीछे मुड़ के देखिए कि कितना दूर आ गए हैं, थोड़ा देख लेते हैं निहार के कि पीछे कितना दूर छोड़ दिए। तो उसको भी आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं, देखिए होता है आप लोग जी याद करते जाते हैं, नहीं रिवीजन कीजिएगा पीछे से भुला जाइएगा। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर कोई भी एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो रिवीजन जरूरी है। आप जितना पढ़ते हैं उससे ज़्यादा रिवीजन कीजिए, आपको ज़्यादा दिमाग में रहेगा, ठीक है। आप कितना कमा रहे हैं और जोगने के हाले नहीं जान रहे हैं तो फिर वैसा कमाने से कोई फ़ायदा नहीं। चलिए आइए देखते हैं, बस नहीं कीजिए। देखिए, अस्थायी चुंबक किसके बने होते हैं? देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अस्थायी चुंबक हमेशा नर्म लोहा का बना होता है। इसी को हम अस्थायी चुंबक को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट, या कहते हैं विद्युत चुंबक भी कहते हैं। और ये हमेशा नर्म लोहा का बना होता है, ठीक है। या नर्म लोहा की जगह पर दे देगा मृदु लोहा, या मृदु जो लोहा की जगह पर दे देगा सिलिकॉन स्टील। सब एक ही होगा भाई, ठीक है। इसलिए इतना क्वेश्चन है, देखिए आप लोग को बहुत देंगे। जब हम इसका बताएंगे तो इस पर एक आने वाला संभावित प्रश्न भी बता देते हैं। तो अगला देखिए अस्थायी चुंबक किसका बना होता था? नर्म लोहा, इसी को विद्युत चुंबक कहते हैं। और नहीं तो मृदु लोहा भी देता है, और नहीं तो कच्चा लोहा भी दे देगा, और नहीं तो सिलिकॉन स्टील देगा। भाई ये सारा चीज एक ही है, समझ गए ना। देखिए अगला अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? ये अस्थायी था, अबरी है अस्थाई। अस्थाई कहने का मतलब है कि जब तक सप्लाई है तभी तक उसमें चुंबक का गुण है, और जैसे सप्लाई खत्म विद्युत खत्म, इसीलिए अस्थाई है। और ये अस्थाई है, हमेशा स्थिर रहने वाला। इसका इस चुंबक के चुंबकत्व का गुण हमेशा रहेगा। एक क्या चीज का बनेगा? इस्पात का। इसी में इस्पात में आता है एल नीको और एल्को नेक्स, ठीक है। एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट, एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट मिला करके है जो अस्थायी चुंबक बनता है, जिससे इस्पात का निर्माण होता है। ये हमेशा के लिए इसमें चुंबकत्व का गुण रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत घंटी किस नियम पर कार्य करता है? विद्युत घंटी मतलब किस नियम पर, मतलब चुंबक चैप्टर ने पढ़े तो वही चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करता है। और चुंबकीय प्रेरण के नियम का खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने। फैराडे कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये ब्रिटेन के, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही ट्रांसफार्मर का भी खोज किया है। सारा चीज़ हम पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर पर भी आएंगे। इस चैप्टर के बाद हम लोग आएंगे पहले वाइंडिंग पर। वाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉइल वाइंडिंग। चलिए अगला, चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत का खोज किसने किया? तो ऑस्टेड महोदय ने सबसे पहले चुंबकीय प्रभाव को देखा था, ठीक है। चुंबकीय प्रभाव को किसने देखा था? ऑस्टेड महोदय ने, एक वैज्ञानिक थे,
वही सबसे पहले चुंबकीय प्रभाव को देखें। क्या देखें कि जैसे ही चुंबक को हम कोई भी लौहयुक्त वस्तु के ओर लाते हैं तो अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे दूर ले जाते हैं तो उसको क्या करता है, आकर्षित नहीं करता है। तो ये प्रभाव जो था ना मैग्नेटिक के अंदर, मैग्नेटिज्म का गुण, चुंबक के अंदर चुंबकत्व का गुण, ये गुण, इस प्रभाव को देखा था सबसे पहले ऑस्टेड महोदय ने। अगला, चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है, असमान, अलग अलग। जैसे दो चुंबक है, एक एन है एक एस है, और एक आप लोग का एक एन है एस है, तो देखिए ये दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा कि विकर्षण। तो यहाँ पे असमान हो गया ना, इधर एन है इधर एस है, या इधर एस है तो इधर एन है, तो ये आपस में जुटेगा। और अगर रहेगा ऐसे यानी जुटेगा तो कहेगा, कहने का मतलब है सटेगा, एन है एस है, ये अगर एस है और ये भी एन अगर आ जाएगा तो जुटेगा कि सटेगा, जुटेगा कि सटेगा, अरे जुटेगा भी नहीं, नहीं तो सटेगा भी नहीं, ये क्या होगा, ये हटेगा, यानी ऐसे करेगा, ए भाई तू दूरे रह, तोरा हमारा सटे से कोई मतलब नहीं, एकदम तो नहीं दुइयो आगिए ही तो कैसे सट वगैरह, इसीलिए ये सटेगा नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि समान ध्रुवों में रिपल्सन होता है विकर्षण, और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। जैसे कि उसका क्वेश्चन भी है, चुंबक के समान ध्रुवों में मतलब सेम ध्रुव में क्या होता है, विकर्षण, इसको हम लोग कहते हैं रिपल्सन। बाबू पढ़ते जाइए, आप लोग को हम आग बना देंगे, आग ठीक है, कि जिस जैसे ही छुइएगा जल जाएगा, अगला क्वेश्चन पेपर छुइएगा क्वेश्चन पेपर जल जाएगा, मतलब क्रैक कर लीजिए। अगला, विद्युत मोटर, जनरेटर, डायनेमो, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर किसको कहते हैं, अरे भाई समझते हैं, अल्टरनेटर जो एसी धारा पैदा करता है, और जनरेटर जो डीसी धारा पैदा करता है, जनरेटर। और छोटे जनरेटर को हम लोग डायनेमो कहते हैं, वो डीसी धारा पैदा करता है लेकिन छोटा मात्रा में, जैसे उसका उपयोग हम लोग छोटे छोटे गाड़ी में बैटरी चार्जिंग के लिए करते हैं। और विद्युत मोटर तो जानते ही हैं, जो पानी उनी देता है। तो ये सब में कौन सा चुंबक काम करता है, सब अस्थाई, मतलब कहे तो विद्युत चुंबक, क्योंकि जैसे ही सप्लाई बंद होगा, घूमना बंद, करंट देना बंद, सब बंद, तो सब ये सब विद्युत चुंबक पर कार्य करते हैं। इसलिए सभी विद्युत चुंबक पर कार्य करने वाले फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। क्लियर, देखिए फिर आ गया वो। अगला, चुंबक को पीटने या गिराने या गर्म करने या ठोकर मारने पर क्या होता है, उसकी क्षमता घट जाती है, उसका जो स्ट्रेंथ पावर जो है ना, क्षमता, वो घट जाता है चुंबक को। अगर कहा देगा, क्वेश्चन आया था इस बार एनवीएस में कि चुंबक को अगर लाल तप्त कर दिया जाए गर्म करके तो यानी क्या होगा, तो उसका चुंबकत्व का गुण बढ़ जाएगा, या चुंबकत्व के गुण में कमी आ जाएगा, या चुंबकत्व के दो पोल हो जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में ऑप्शन दिए थे। तो हमेशा गर्म करने पर, उसको गिराने पर, उसको ऊपर चोट मारने पर उसका गुण कमता है। क्लियर। नेक्स्ट, चुंबक किस प्रकार के पदार्थ का बना होता है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी लौह चुंबकीय पदार्थ। इसीलिए लौह चुंबकीय पदार्थ को पहचानता है। हमेशा लोहा वाला वस्तु, लौहयुक्त वस्तु को चुंबक के लिए ओर ले जाइएगा या चुंबक के नज़दीक ले जाइएगा तो सटावेगा, मतलब जात जात पहचानता है, क्योंकि ये भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और लोहा भी फेरोमैग्नेटिक है, तो दोनों आपस में कहता आ जा, गले लग जा, तो लग जा मतलब सट जा, आकर्षण हो गया। और लेकिन वहाँ पर जैसे ले जाइएगा, क्या चीज़, मतलब लोहा वाला नहीं ले जाइएगा, दूसरा वस्तु ले जाइएगा, कहेगा ए तू दूरे रहा, तू हमारे जात के नहीं, इसलिए थोड़ा सा शादी नहीं करेंगे, मतलब नहीं आकर्षण करेंगे। शादी मतलब सच्चे नहीं, शादी पर ध्यान जारी करते हैं हम लोग, शादी अभी नहीं होगा, बिना नौकरी ले ले। अगला, चुंबक के क्षेत्रफल बढ़ाने पर चुंबकत्व का गुण क्या होता है, बढ़ता है। देखिए ऐसी मार दिए, चुंबकत्व का एरिया जैसे ही बढ़ेगा, देखिए वो इतनी वो चुंबक है तो ये कम दूरी पर से सटाएगा वस्तु को, और अगर वो इतना बड़ा चुंबक है तो ये ज़्यादा दूरी से। तो क्या समझे कि एरिया जब बढ़ा तो चुंबकत्व का गुण मतलब खींचने का पावर भी बढ़ गया। क्लियर हो जाएगा सब। चुंबक हमेशा लौहयुक्त वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए चुंबक के क्षेत्रफल बढ़ाने पर चुंबकत्व का गुण क्या होता है, एक क्वेश्चन दे देगा तो बढ़ता है, और चुंबक हमेशा लौहयुक्त वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए कह देगा क्या, चुंबक के सामने या चुंबक के पास कोई एल्युमिनियम धातु को रख दिया जाए या एल्युमिनियम के कंडक्टर को रख दिया जाए तो क्या अपनी ओर आकर्षित करेगा, नहीं, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि एल्युमिनियम क्या है, अनुचुंबकीय है, इसीलिए उसको नहीं कुछ करेगा। लेकिन अगर लौहयुक्त वस्तु को रख देगा, कहेगा आ जाइए,
ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग अच्छा से अपना कम से कम रिवीजन करते जाइए, तैयारी ईमानदारी से करिए। 15 कम से कम प्रतिदिन आप लोग 10 से 12 घंटा पढ़िए। 24 घंटा का टाइम होता है दिन, उसमें 10 घंटा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा नहीं, 3 महीना। फिर जो कहेगा आप लोग वही दुनिया करेगा। और ऐसे अगर अभी नहीं दीजिएगा समय, तो जो दुनिया कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या अच्छा है आप लोग के लिए वो सोचिए। आप कहिएगा दुनिया करेगा तो बढ़िया नहीं जी, हम कहेंगे रुको, तो रुकेगा दुनिया, मतलब नहीं समझे। आपके पास जब नौकरी होगा, रुपया पैसा होगा, तो सारा बात सब मानेगा आपको। ठीक है, और नहीं रहेगा कोई नहीं पूछेगा, घरों वाली भाग जीतो। ठीक है को।